आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ आलम में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एनसीईआरटी बुक से हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 20 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों की बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में आप लोग को दिया है व्यय रुपयों में और परिवारों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने परिवार को कितनी खर्चा है, ये दिया हुआ है। तो उसी तरह इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं और इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है व्यय रुपयों में दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और परिवारों की भी संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसमें F1 और F0/F निकालते थे। तो F जो है यहाँ पे निकालेंगे तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग F1 मानते हैं। जैसे में यहाँ पे 40 सबसे बड़ा है इसमें, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग F1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लिए, F1। उसके ऊपर वाला को F0 और इसके नीचे वाला को F2। यहाँ तक की सोल्व हो गया। उसके बाद हम लोग माध्य निकालने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है क्या चीज़ का, माध्य निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे जो है ए का, यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, जो कि आपको पढ़ा दिए हैं कितने बार। तो ये जो है उच्च सीमा, और यानी दोनों को ये जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे। तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो है 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा, और 2500 को 2 से भाग देंगे तो 1250 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट में 1250, और फिर सेकेंड में हम लोग का है 2000 और यहाँ पे 1500, तो ये हो गया कितना 3500। तो 17 कितना है, 2 से भाग देंगे तो 1750 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कितने से डिफरेंस से बढ़ रहा है, यहाँ भी देखिए अंतराल से चल रहा था, कितने के अंतराल से, 5 के। तो यहाँ 5 के अंतराल से जोड़ते जाएंगे तो 12 या 5 17, 17 या 5 कितना होगा, 17 5 22, 2250। ठीक है। उसी के बाद फिर 5, 22 या 5 27, 2750, 27 और 5 कितना होगा 32, 3250। फिर 32 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 3750। फिर तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4250, और फिर 500 जोड़ेंगे तो 4750। ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग को UI निकालना होता है। क्या निकालना होता है, UI। क्वेश्चन में हम लोग को UI निकालना होता है। तो UI निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे xi माइनस a बट्टा h। तो h हमारा कितना के 500 के डिफरेंस से चल रहा था, और xi ये निकाल लिए हैं, और a हम लोग इसमें से लेते हैं। तो माध्य बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, इसमें से कोई एक ले लेंगे। तो जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ले लीजिए आप ए इसको ले लीजिए। उसके बाद जो है ए के सामने हम लोग को UI ट्रिक है इसका निकालने का, क्योंकि भाग दीजिएगा तो टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ए के सामने जो है उसको 0 मान लीजिए। फिर उसके ऊपर जो है या नीचे में आइएगा तो प्लस में 1 2 3 4, अगर ऊपर में जाते हैं तो -1 -2 और -3। इस तरह से आप लोग सेम करेंगे। ये कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ये ट्रिक है आपका जल्दी से निकालने के लिए। फिर यहाँ पे जो है आपको क्या कर है, FI इंटू UI। तो FI क्या है यहाँ पे और UI यहाँ पे, ये तो इन दोनों से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 24 तिहाई 72 माइनस में आएगा। फिर 2 से 40, 40 दूना 80 माइनस 80। फिर यहाँ पे है 33, 33 में 1 में तो -33, और 28 से 0 में तो 0। फिर यहाँ पे है 30 से 1 बार में करेंगे तो 30,
और फिर 22 से करेंगे 2 बार में तो 22 दूना 44 और 16 से 3 में 16 तियाँ 48 और फिर 7 से 4 में तो 7 चौका 28। इस तरह से हमारा हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं कि पूरा टोटल कितना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर, यहाँ पे देखिए आपका माइनस वाला बड़ा अंक है और प्लस वाला छोटा है, तो इसको जब हम घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा -35। उसी तरह इसको हम लोग बराबरता जो है इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200। सिग्मा एफ आई इक्वल टू जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 200। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक यानी मोड। तो इसका जो है हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 सेम नीचे उतारेंगे, F0 सेम हो गया। इसमें F2 कर देंगे तो यहाँ पे F तो 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, गुणा में कर देंगे। फिर गुणे में क्या है H। अब यहाँ पे L कहाँ से लाएंगे, तो L आपको दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जो है F1 के सामने जो कम है, यहाँ 1500 में और 2000 में कम क्या है 1500, तो L हमारा क्या होगा 1500। तो इसमें यहाँ पे हम लोग 1500 लिख सकते हैं। फिर प्लस F1 का वैल्यू 40 है, तो 40 माइनस F0 का वैल्यू 24। फिर यहाँ पे आया 2 इंटू 40 माइनस 24 और F2 का वैल्यू कहाँ है यहाँ पे 33। गुणे में ये H कितना से चल रहा है 500 का डिफरेंस चल रहा है, यानी वर्ग अंतराल। इसमें 500 का जो डिफरेंस है उसको H बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो 500 ये हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग इसको फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका, या यहीं पे फाइनल कर लेते हैं। तो इसको 1500 प्लस 40 और 24 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 और 24 घटाएंगे तो 16 बट्टा 40 दूना कितना होता है 80, और इसको जोड़ेंगे और घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23। हमारा आ जाएगा 23 गुणे में क्या है 500 और 500 से इसमें 16 पाँचे 80, तो आ गया हमारा 8000। 1500 प्लस 8000 बट्टे 23, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 347.826 ये हो गया। और इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे 1500 प्लस 347.826। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 15 3 18, तो 1847.826। इसको 6 के ना लिख करके हम लोग यहाँ 3 कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य किस विधि से निकाल रहे हैं, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है माध्य हम लोग पग विचलन विधि से लिख रहे हैं। पग विचलन विधि से निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग माध्य लिखते हैं। माध्य बराबर यानी x बार बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो अब यह जो है ए का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आया है 2750 प्लस यू आई का वैल्यू इंटू एफ आई इंटू यू आई माइनस 35 बट्टा एफ आई हमारा 200 है, तो इसको हम लिख लेंगे 200 और फिर गुणे में कितना है एच है हमारा 500। तो यहाँ पे एच जो है 500 ये लिख लिए। उसके बाद -35 बट्टा
35/200 गुणे अंदर ले लेते हैं 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इससे गुणा करेंगे तो 35 पाँचे 175 यानी 2750 प्लस माइनस 175/2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 887.5। अब यहाँ पे जो है हम लोग का ये कोष्ट में है तो 2750 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आया हमारा कितना 87.5। अब इसको हम लोग घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 2662.5 आंसर। ये हो गया हमारा माध्य। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। और एक क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, उसको जो है देख करके और ऑप्शन का जो है कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर कौन सा है। धन्यवाद।